बेटा उसे नहीं छूते, उसमें करंट है। माही, मम्मा आप। अनुष्का तुम रिंकू तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो भी खम्भा पकड़ लेती, उसमें करंट आ रहा है। तुम ना दूर रहो मेरी बच्ची से। और तुम्हारी हिम्मत तेज हुई मेरी बच्ची से हाथ लगाने की। रिंकू ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माही मेरी ही बच्ची है, कम से कम मुझे इससे ठीक से बात तो करने दो। बच्ची? जब तुम्हारी बच्ची कहाँ गई थी? जब तुमने मुझसे तलाक लिया था, 2 साल की थी जब तुम मुझे छोड़कर गई थी। जब तो तुमने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अब बहुत माँ की ममता जाग रही है और इससे ना तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। तुम बड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। अगर ये माही इस खम्भे को पकड़ लेती तो करंट नहीं लग जाता। क्या तुम्हें पता नहीं है इस खम्भे में करंट आ रहा है? इसका बाप भी मैं हूँ और इसकी माँ भी मैं हूँ। मेरी बच्ची को मुझे कैसे पालना है, किस तरीके से पालना है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। देखो मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे डाइवोर्स लिया था, लेकिन मैं अपनी बच्ची से दूर नहीं होना चाहती थी। इसकी कस्टडी ली थी तुमने, इसलिए तुम्हारे पास छोड़ा था, वरना इसे मैं अपने साथ ही रखना चाह रही थी। अनुष्का जान पूछकर मैंने इसकी कस्टडी ली थी। तुम तो अपने काम के सिलसिले में बिजी रहती थी, ये भूखी प्यासी रोती रहती थी। अगर इसकी कस्टडी तुमने ली होती ना तो हमारे बीच आज ये खड़ी हुई नहीं होती। रिंकू मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की अपनी बेटी को दूर करके, लेकिन मैं क्या करती? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने रिश्ते को तोड़ना पड़ा। तो फिर अब क्यों आ रही है तुम्हें इसकी याद? तुम्हारा तो बहुत बड़ा बिजनेस था ना, उसे संभालो। अनुष्का मुझे ना अपनी बच्ची पे ध्यान देने दो। जाओ यहाँ से, जाकर ना अपना काम करो। जिस बिजनेस की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़ा, वो बिजनेस ही नहीं रहा। तुम तो जानते हो ना कि मैं जिसके साथ बिजनेस कर रही थी वो मेरा पार्टनर था। हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे और मुझे मेरे पार्टनर ने ही धोखा दिया। वो सब कुछ लेकर चला गया और रह गई मैं अकेली। क्या नहीं था मेरे पास? एक बच्ची, एक पति और एक कालीशान सा घर, इतना अच्छा ससुराल, लेकिन अपनी घमंड में आकर मैंने सब कुछ खराब कर लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया अपना। जिस बिजनेस के लिए मैंने ये सब किया वो बिजनेस ही नहीं रहा मेरे पास। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग थी, उसी से मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। मुझे ही पता है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें अपनी बच्ची की इतनी फिक्र थी तो तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बच्ची जिंदा है या फिर नहीं? किस मुंह से लौट कर आती तुम्हारे घर पे? मैंने सोचा जब मेरे घर वालों ने ही मुझे नहीं अपनाया, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे ठुकरा देंगे, तुम भी मुझे नहीं अपनाओगे। इस वजह से मैं घर लौट कर नहीं आई, वरना मुझे अपनी गलती पर पछतावा तो बहुत पहले का हो गया था। बहुत पहले मैं तुम्हारे पास आना चाह रही थी, लेकिन यही सब सोच के मैं तुम्हारे पास नहीं आई।